हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बता दें आज 4 दिसंबर है और आपको बता दें लगभग सभी पोलिंग बूथों पे चुनाव हो रहे हैं। निगम चुनाव जैसे कि आज होना है और वोटिंग चल रही है और आप देख सकते हैं वोटिंग के चलते सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बूथ पे उनकी ड्यूटी लगाई गई है। आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है प्रत्याशियों का। और आपको बता दें जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, उनका क्या कुछ कहना है। अभी इस समय हम वार्ड नंबर 101 के तिलकनगर वार्ड नंबर 101 के प्रत्याशी वार्ड नंबर 101 से प्रत्याशी श्री राजकुमार ग्रोवर जी, जो कि आपको बता दें तिलकनगर से वे प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं उनके समर्थक यहाँ पे जैसे कि पूरा मेंटेन करते हुए चुनावी प्रक्रिया जैसे कि आज हो रही है और वोटिंग हो रही है। आइए चलते क्या कुछ कहना है समस्त जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता है भाजपा के, उनका क्या कुछ कहना है आइए जानते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपको बता दें आज 4 दिसंबर है और चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वोटिंग हो रही है और धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सर्दी का समय है और 11 से 12 बजे तक पकड़ अच्छी बन सकती है। सर नमस्कार। सर वार्ड नंबर 101 से भाजपा प्रत्याशी आप, सर क्या कुछ कहेंगे समस्त क्षेत्र वासियों को और सर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बारी जो जनता इस बारी चुनाव वोटिंग करेगी। देखिए ऐसा है, मुद्दे क्षेत्र की जनता के घर घर तक पहुंच चुके हैं। 5 वर्ष पूरे निगम पार्षद आया नीचे और कोई काम नहीं किया। यहाँ तो मुद्दा एक ही है, सबसे बड़ा मुद्दा है वो है काम का। जी काम करो जो वोट डालेगा आज काम के आधार पर वोट होगा। 101 नंबर में आम आदमी पार्टी के पार्षद ने जरा सा भी काम नहीं किया। 5 साल क्षेत्र छोड़ के भागा रहा। सिर्फ एक काम किया, लेंटर में वसूली, पार्किंग में वसूली, कूड़ा वालों के लिए कूड़ा बुनने वालों उनसे वसूली, रेडी वालों से वसूली, सबसे वसूली। उसने और काम कोई नहीं किया। तो जनता आज जवाब दे रही है। भाजपा के पक्ष में 85% मतदान हो रहा है। ये रिजल्ट देख लें। तो आप देख सकते हैं ये आत्मविश्वास बोल रहा है राजकुमार ग्रोवर जी का और समस्त आप देख सकते हैं क्षेत्रवासी यहाँ पे जुड़ते हुए। और ये देखिए राजकुमार ग्रोवर जी से सभी मिलते हुए मुखातिब होते हुए राजकुमार। और सर हमने देखा कि तिलकनगर का एमसीडी स्कूल सर तिलकनगर का एमसीडी स्कूल इतना सुंदर हमने देखा, इतना व्यवस्थित कर रखा है सर। मेडिकल फैसिलिटीज दे रखी हैं, बुजुर्गों के लिए एक वेटिंग एरिया बना रखा है सर। बहुत अच्छा, हमने ऐसा कोई भी बूथ नहीं देखा हमने आज तक। ये सुंदरता हमारे पार्षद के क्रेडिट जाता है जी। 2012 से 17 तक हमारी पार्षद थी रितु वोरा जी, ये उसके द्वारा किया हुआ है जी जी जी। अभी तक वो सुंदरता बरकरार है जी जी जी। और ऐसे ही सभी अब विद्यालय सुंदर होंगे जी 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 जी। तो आपको बता दें ऐसे ही और भी स्कूलों का ऐसे ही नवीनीकरण किया जाएगा। आप देख सकते हैं तिलकनगर के अधीन जो विद्यालय है उसमें बहुत ही सुंदर वो हमें नजर आया। और ये देखिए यहाँ पे परिजन नजर आ रहे हैं और परिजन भी नजर आ रहे हैं राजकुमार ग्रोवर जी के। मैम नमस्कार, वोटिंग के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल जी। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। तिलकनगर क्षेत्र का विकास जहां पर रुका हुआ था, भाजपा प्रत्याशी राजकुमार जी के जीतने के बाद वो विकास जारी रहेगा जी जी जी। धन्यवाद। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ। जय भाजपा जय भाजपा जी जी जी। और ये देखिए समस्त हमारे जो परिजन हैं राजकुमार ग्रोवर जी के परिजन हैं वे जा रहे हैं वोटिंग के लिए और धीरे धीरे देखिए समस्त क्षेत्रवासी भी आ रहे हैं वोटिंग करके। मैम नमस्कार, मैम वोट डाला है, मैम एक बार दिखा दीजिए। आप कराएं सर, दिखा दीजिए एक बार मुझे। वोट मदद डालती हूँ। अच्छा आप ही डालते हैं, अभी नहीं डाल के। अच्छा जी। मैम आपका वक्तव्य अमूल्य है आज, मैम क्या कुछ कहेंगे आज जैसे कि वोटिंग हो रही है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर आज वोटिंग होगी। देखिए आज सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह से अब तक तकरीबन 10 न्यू वोटर्स जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो हमारे पास आए हैं और उनकी एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की और उनका जो झुकाव है उसको देखकर मन को एक अलग तसल्ली मिली। और बुज़ुर्गों का हमेशा ही आशीर्वाद हमें मिला है। आपने देखा ही होगा किस उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं और मैं सभी लोगों से अपील करूँगी कि जो लोग भी अभी नहीं आए वोटिंग के लिए कृपया अपने घरों से निकलें और सबसे ज़रूरी है मतदान, तो आएँ और मतदान ज़रूर करें।
और मैम हमने देखा कि जो आपके अधीन जो स्कूल था आपके जब आप पूर्व में निगम पार्षद थी मैम, हमने वो सरकारी स्कूल देखा, हम चौंक गए। वहाँ पे वेटिंग एरिया है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे जो विकलांग है उनके लिए व्हीलचेयर तक अवेलेबल है। तो मैम इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ वहाँ पे वोटिंग हो रही है। ये हमने पहला एक ऐसा बूथ देखा सर। मैम क्या कुछ कहेंगे इसकी? देखिए, उसे हमने एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया और हमेशा से ही जब पहली बार हमने बनवाया था उसमें देखने लोग आए थे दूर दूर से, और हमेशा से हर साल अब हर इलेक्शन में अब वैसे ही उसको हम तैयार देखते हैं होता हुआ। और बहुत खुशी होती है कि जब आप जाएं और ऐसा सुंदर आपको दृश्य दिखे तो वोटर्स को भी अच्छा लगता है और वो आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग भी होती है। तो मैं इलेक्शन कमीशन को भी बधाई दूंगी कि आज उन्होंने जो इतना एफर्ट किया है। और आपने देखा होगा सेल्फी कॉर्नर भी वहाँ बनाए गए हैं, तो वोटर्स को ये बहुत अट्रैक्ट करता है। तो थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन, और कोशिश करेंगे कि वो ऐसे ही अपने पोलिंग स्टेशंस को सुंदर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं हमारे यशपाल जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर इस बारी वोटिंग होगी? मुद्दे तो बहुत हैं, मगर अभी उम्मीद है जो आपके यहाँ पे सड़कें नहीं बनी, कुछ सफाई नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते, जो हाउस टैक्स का है, पेड़ों की छटाई है, ये सब होना चाहिए। और जब तक एमसीडी को बढ़ावा नहीं मिलेगा, अच्छी एक पार्टी आ जाए जिससे ये चले। हमें उम्मीद है कि इस बार अच्छी पार्टी कोई आ जाए ताकि आज जनता की ख्वाहिश पूरी हो। सफाई अच्छी तरह हो जाए, बस यही चाहते हैं हम। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे यहाँ इस बारी वोटिंग के? सर इस बारी वोटिंग में बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे हैं हमारे पास, क्योंकि 5 साल से हमारे एरिया में वर्क नहीं हुआ, काउंसलर कहीं नज़र नहीं आए हमें। एमएलए साहब हमारे 5 साल पहले चुनाव प्रचार करके चले गए, नज़र आते नहीं हैं, ढूंढना पड़ता है। पंजाब के प्रभारी हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है उनको कि कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। हमारे काउंसलर श्री बिट्टू जी कई 5 साल में हमें कहीं नज़र नहीं आए। अगर आप अभी जाके 42 ब्लॉक की रोड पे देखोगे कि नालों का इतना बुरा हाल है कि बेचारों को वोट मांगने के लिए 42 ब्लॉक के नालों की सफाई करवानी पड़ गई है। इतने बुरा हाल है इस अशोकनगर का, किसी के बारे में क्या कहें। पार्कों के जाके देखिए आप, पार्कों के बारे में आपको पता लग जाएगा। फुटपाथ पे जाके देखिए, फुटपाथ का हाल दिखाई देगा। नाले ऐसे हालत में हैं कि नाले भरे पड़े हैं। बेचारे पार्टी को वोट मांगने के लिए पहले नाले साफ़ कराने पड़ रहे हैं, फिर मोहल्लों में एंट्री हो रही है। ऐसी सरकार से बच के रहें सर। मैं ये चाहता हूँ मेरे एरिया में कोई भी काउंसलर आए, साफ़ सफाई करे, एरिया का ध्यान रखे, बेचारे विडो की पेंशन का ध्यान रखे। बुज़ुर्ग पेंशन के लिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं, ऐसा हाल ना करें। जो सरकार उनके बारे में सोचे, बच्चों के खेल कूद के बारे में सोचे, जिम के बारे में सोचे। ये छोटी इकाई का इलेक्शन है, मगर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन होता है कि हमारे मोहल्ले के लिए चलता है, हमारे परिवार के लिए चलता है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वोट ये सोच समझ के डालिए कि छोटी इकाई का इलेक्शन है, आपकी सेवा के लिए कौन तत्पर खड़ा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात कही, और आप बिल्कुल इस बात पर अमल करें। नमस्कार जी। तो क्या नाम है आपका? मीनू खत्रेजा। मैम क्या किन मुद्दों के आधार पर आज चुनाव किया जाएगा, क्या कुछ बताएंगे आप? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पिछले 5 साल से हमारे इलाके में पूरा तिलक नगर वार्ड और अशोक नगर कोई भी काम नहीं हुआ, चाहे वो सफाई हो, पेड़ों की छटाई हो, सड़कों की मरम्मत हो, पानी हो, सब चीज़ अव्यवस्थित रही है। और जब हम लोग घूमे यहाँ पे पिछले 15 दिनों में, तो सबकी सिर्फ कॉमन कंप्लेंट थी कि हमारे ये काम नहीं हुए पिछले 5 सालों में। मुद्दे यही हैं, और सभी का मुद्दा यही है कि आने वाले दिनों में जो हमारी नई सरकार आएगी, कमल चिन्ह, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, और भैया आएंगे राजकुमार ग्रोवर जी, और जितनी भी लोगों की शिकायत है मेरे हिसाब से विद इन अ वीक 2-3 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप देखिएगा इस पूरे अशोकनगर तिलक की खुशहाली देखिएगा, कृष्णा नगर, कृष्णापुरी, फिर देखिएगा कितनी खुशहाली होती है। बाकी हमारी शुभकामनाएं राजकुमार ग्रोवर जी के साथ है, सभी की है और रहेंगी। धन्यवाद। अपने नाम भी बताइए। मीनू खत्रेजा।
और देखिए हमारे जैसे कि दूसरे यहाँ पे कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र खत्रेजा। हाँ जी, मेन सफाई का मुद्दा है जी। सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई इतने सालों से, कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं होती। मेन उसी का है कि सफाई हो, क्षेत्र हमारा सुंदर स्वस्थ बढ़िया रहे, पार्क बढ़िया रहें, बिजली की समस्या है, बिजली बढ़िया है और पार्क साफ सुंदर बढ़िया रहे। बस इसी उम्मीद के साथ विकास हो, बस। धन्यवाद जी। आप देख सकते हैं कि विकास के आधार पर विकास का एक मुद्दा मेन है जिसके आधार पर वोटिंग की जाएगी। और हमारे विद्वान जी, सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहना है, क्या लग रहा है, जनता किस आधार पर वोट देने जा रही है? जनता का आधार यही है कि इस क्षेत्र में सफाई, ड्रेनेज, जो गंदगी के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जो हमारे पूर्व निगम पार्षद गुरमुख सिंह जी क्षेत्र में आए ही नहीं। अब अशोकनगर की जनता उनसे जवाब मांगेगी वोट की तरफ से कि उन्होंने उसको पास किया है कि फेल किया है। तो हमारी एरिया में तो गुरमुख सिंह जी फेल है, ना वो क्षेत्र में आए हैं, ना क्षेत्र का सुख दुख जाना है, ना सफाई हुई है, ना कूड़ा उठाया, कुछ नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। रेणु जी नमस्कार। मैम आपसे ज़्यादा भली भांति इस क्षेत्र को कोई नहीं जान सकता, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस क्षेत्र से ज़्यादा जनता जो वोट करेगी? सबसे बड़ा विकास का मुद्दा रहेगा। जो आज तिलक नगर वार्ड एक गंदगी का ढेर बनकर रह गया है, तो जनता बहुत अच्छे से जानती है इस तरह से कि कैसे गंदगी के बीच में उन्होंने 5 साल गुजारे हैं, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि यहाँ के निगम पार्षद गुरमुख सिंह बिट्टू जो पिछली बार रहे, वो एरिया भी शायद पूरी तरह से नहीं जानते थे। अशोकनगर के एरिया को तो उन्होंने जैसे यतीमों की तरह छोड़ रखा था, क्योंकि यहाँ के अगर क्षेत्रवासियों से पूछेंगे तो शायद पूरी तरह से फेस वैल्यू तो छोड़िए, आप उनका नाम भी लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरह का निगम पार्षद रहा, तो जनता बहुत अच्छे से जानती है। और इस बार विकास को ही, जिस तरह से विकास की दर को रोका गया है इस वार्ड के अंदर, तो वही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, सफाई का मुद्दा। तो क्या कुछ लग रहा है मैम, जीत तय है? बिल्कुल जी, भाजपा 100% जीतेगी, हमेशा विन होती आई और हमेशा विन होती रहेगी। नमस्कार। हाँ जी मैम सुबह से यहाँ ड्यूटी में लगे हैं, कितने बजे से यहाँ ड्यूटी में लगे हैं? सुबह 7:30 बजे आए, नहीं 6:30 बजे आए थे। 6:30 बजे आ गए थे। तो क्या कुछ लग रहा है, कितने % वोटिंग यहाँ से हो पाएगी? 30 के करीब हो गई है। 30 के करीब हो गई है। तो लोग आ रहे हैं, दिख रहा है उनमें? सुबह 8 बजे ही आना शुरू हो गए थे, मतलब उत्साह दिख रहा है उनमें? हाँ जी बिल्कुल है जी। हाँ जी बिल्कुल है। क्या कुछ लग रहा है, किन आधार पर वोटिंग हो रही है? सर मुद्दा वो तो बहुत ज़्यादा है, काम यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। अब ग्रोवर जी ने ये बोला है कि सारे काम कराएंगे और बिल्कुल आएंगे। कमल आना चाहिए, आना चाहिए। अगर लोगों को अपना विकास चाहिए तो आना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज चुनाव है, 4 दिसंबर है, क्या लग रहा है जनता किन मुद्दों के आधार पर आज वोट करेगी? जनता देखो जी, विकास के मामले पे और क्षेत्र का जो विकास है, कुशल विकास जो बीजेपी ने किया है पीछे, बहुत अच्छा, पार्कों का, सड़कों का, नालियों का बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो बात ऐसी है कि हम तो चाह रहे हैं कि राजकुमार ग्रोवर जी जीते और अच्छा विकास हो क्षेत्र का, बस। ये जैसे कि आप पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर हमने देखा कि शुरू से ही काम कर रहे हैं, कितने बूथ हैं तिलक नगर वार्ड नंबर 101 के अंतर्गत? तिलक नगर वार्ड नंबर 101 जो है बड़ा अच्छा वार्ड है। तो इसमें यही है कि हम तो चाहते हैं कि जो भी निगम पार्षद चुन के है, अच्छा निगम पार्षद चुन के है। और जैसे कि मोदी जी के उसमें देश तरक्की कर रहा है, तो बीजेपी के उसमें तरक्की करेगा हमारा क्षेत्र। अपना नाम बता दीजिए। मानस खन्ना नाम है मेरा, वार्ड नंबर 101 का नागरिक हूँ। किन मुद्दों के आधार पर आज वोट करेगी जनता? हमारे यहाँ पर एक ही मुद्दा है, सफाई का, जो पिछले 7 साल से ना विधायक ने किया है और जो इनका आप वालों का काउंसलर था, वो तो ये दोनों विधायक और काउंसलर हमारे यहाँ आए ही नहीं। जी। सारे के सारे पार्क को कूड़ा घर बना दिया इन्होंने और सारे रोड सब टूटे पड़े हैं, ना सफाई होती है, ना कोई सफाई कर्मचारी आता है। जी। तो ये कुछ मुद्दे रहेंगे जिनके आधार पर जनता वोट कर सकती है? बिल्कुल जी। तो आपको बता दें, ये मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता वोट करेगी। और आपको बता दें, तिलक नगर क्षेत्र में जैसे कि साफ़ सफाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है समस्त क्षेत्रवासी। आपको बता दें, तिलक नगर वार्ड नंबर 101 से, और पूर्व में यहाँ से ही आपको बता दें आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया चल रही है अलग अलग। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।